दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं सबसे अमूल्य चीज़ क्या है? दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सबसे अमूल्य चीज़ तो पैसा है, हमारे द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अमूल्य चीज़ आपका समय है, जो दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है, जो कभी वापस नहीं आता है। इस संसार का कोई भी अमीर समय को खरीद नहीं सकता। समय एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जा रहा है। तो समय की कीमत आप इस बात से जान सकते हैं कि शाहरुख खान इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी मात्र 4 घंटे सोते हैं। मार्क जुकरबर्ग इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी सातों दिन एक ही कलर, एक ही टाइप की टी शर्ट पहनते हैं ताकि उनका समय ख़राब ना हो। और रोनाल्डो 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। इस सीधा मतलब है कि जो भी अमीर और सक्सेस हुआ है वो टाइम को बचा के, टाइम का सदुपयोग करके ही सक्सेस हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, लेकिन आप एक बार सोचिए कि एलन मस्क के पास भी उतना ही समय मिल रहा है, बिल गेट्स को भी उतना समय मिल रहा है, शाहरुख खान को उतना ही समय मिल रहा है, विराट कोहली, रोनाल्डो, इन सभी को उतना ही समय मिल रहा है दोस्तों, जितना हमको, आपको और हमको मिल रहा है। लेकिन उनके काम में और हमारे में यह अंतर है कि हम टाल मटोल करते हैं, हम समय की कदर नहीं करते और वो एक एक सेकंड का भरपूर यूज करते हैं। समय की कीमत समझने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि समय कितना कीमती है और बड़े लोग या अमीर लोग समय को कितना मैनेज करते हैं, एक एक सेकंड को वो कैसे यूज करते हैं। तो कुछ समय की बात है, बिल गेट्स, जैसे कि आप जानते ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। वह अपनी मीटिंग के लिए प्लेन से जा रहे थे। तो उनकी बुकिंग तो विंडो सीट की थी, लेकिन गलती से एरोप्लेन के स्टाफ ने उन्हें मिडिल सीट पर बिठा दिया, बीच की। तो उस सीट पर उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने बैठे, उन्होंने अपना सीट बेल्ट लगाया और बुक पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद स्टाफ को पता चला कि बिल गेट्स सर को बीच की सीट पर बिठा दिया गया है। वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी कि सर आप विंडो सीट पर चले जाइए, स्टाफ की गलती से आपको यहाँ बैठा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर सीट बदलूँगा तो मेरे 5 से 10 मिनट ख़राब हो जाएंगे, इतने में मैं अपनी बुक के 1-2 पन्ने पढ़ लूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये है तो छोटी सी कहानी, लेकिन कितने जानकारी देने वाली कहानी है, कितना ज्ञान देने वाली कहानी है कि एक अमीर व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, वह भी अपना 5 से 10 मिनट भी ख़राब नहीं करना चाहता। उसके लिए बहुत बड़ी बात है 5 से 10 मिनट। मैं इस पर एक कबीरदास जी का दोहा बताना चाहूँगा, जो काफ़ी फेमस है, जिसे सभी जानते हैं। वो दोहा है कि काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुरी करेगा कब। इसका आशा यह है कि जो काम आपको कल करना है उसे आज ही कर लीजिए, जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कब प्रलय हो जाएगी, कब क्या होगा, इसलिए उसे अभी कर लीजिए। तो दोस्तों, टाइम कम नहीं है, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं हम लोग, इसलिए वो हमें कम लगता है। अगर टाइम को सही से मैनेज किया जाए तो वो कम नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि हम इस टाइम को मैनेज कैसे करें? तो दोस्तों, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आप उठते हैं तो अपना डायरी पेन लेके पूरे दिन की लिस्ट बना लीजिए, कामों की लिस्ट बना लीजिए कि आज पूरे दिन में हमें क्या क्या काम करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें याद रहता है कि पूरे दिन ये एक काम करने हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम भूल जाते हैं, हमें अपने काम ध्यान नहीं रहते। अगर आप टाइम टेबल सुबह ही बना लेंगे तो आप अपने कामों को भूलेंगे नहीं और उसको समय से कर देंगे और आपका समय बचेगा भी। तो यह आप करके देखना, इसका ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। हम समय को हल्के में लेते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम लोग धरती पे मात्र 80 या 85 वर्ष के लिए आए हैं और यही बहुत बड़ी बात है कि इतना चल सकें। आजकल तो 65 या 70 वर्षीय आदमी जीवन काल आदमी का बचा हुआ है और व्यक्ति का आधा समय केवल सोने में ही निकल जाता है और 10 साल लगभग
खाने पीने में निकल जाते हैं, 10 वर्ष ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं, 10 वर्ष आदमी के काम या बिजनेस में निकल जाते हैं। केवल दोस्तों 10 या 15 साल ही बचते हैं जिसमें व्यक्ति अपने मन का काम कर सकता है, जो व्यक्ति को अच्छा लगता है वो कर पाता है। लेकिन यह 10 वर्ष भी हम लोग पूरे जीवन काल में व्यतीत खराब कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। यह सब इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम समय की कदर नहीं करते। अब दोस्तों हमें 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिलते हैं। तो इसको यूँ ऐसे समझिए कि कोई हमें अगर 46,400 रुपये दे और कहे कि इसको आपको 24 घंटे में ही पूरे ख़त्म करना है, पूरे रुपयों का यूज करना है, तो आप रुपयों का पाई बहुत ही अच्छे से, बहुत हिसाब से और उसको यूजफुल कामों में लगाएंगे। और वहीं हम समय जो 86,400 सेकंड हमें मिले हैं पूरे दिन के, उस समय को हम फालतू व्यतीत कर देते हैं। एक सेकंड मिली सेकंड की भी कीमत होती है। 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी ट्रेन मिस हो गई हो, और 1 सेकंड की कीमत उससे पूछिए जो मरते मरते बचा हो एक्सीडेंट से। 1 मिली सेकंड की कीमत उस रेसलर से पूछिए, उस धावक से पूछिए जो रेस में दूसरे नंबर पर आया। उनको एहसास वहाँ होता है कि हम समय क्या चीज़ है। लेकिन हम लोग कोई निर्णय नहीं लेते, कुछ करते नहीं हैं, तो हमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन समय बहुत सीमित है, समय निश्चित है। समय एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं आएगा। समय ही सबसे अमूल्य चीज़ है, सब कुछ वापस आ सकता है समय को छोड़कर। दोस्तों आप समय पे निर्णय ले लीजिए कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय निर्णय लेगा कि आपका समय को क्या करना है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। इसलिए समय रहते अपना लक्ष्य चुनिए, आपको क्या करना है उस फील्ड में आप आगे बढ़िए। देखिए सभी के लिए 24 घंटे ही मिले हैं, चाहे वो हम और आप हों, चाहे वो कामयाब व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबके लिए 24 घंटे ही निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं 24 घंटों में हमें सब कुछ करना है कुछ पाने के लिए। देखिए ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन 24 घंटे को यूँ ही फालतू के कामों में वेस्ट कर देते हैं या कुछ प्रोडक्टिव काम करके आगे बढ़ते हैं। यह पूरा हम लोगों पे या हम आप पे ही डिपेंड करता है। बिल गेट्स की कदर करी, टाइम बराबर मनी, ये सीधा कॉन्सेप्ट है कि जितना आप टाइम देंगे उतना ही आपके पास पैसा आएगा। दोस्तों तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बस मैं यही आशा आप लोगों से करूँगा कि 24 घंटे में से 1 घंटा आप बचा लीजिए। अगर 1 घंटा आपने अच्छे कामों में, प्रोडक्टिव कामों में लगा दिया तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। पैसों से भी ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ है तो वह है समय। इस संसार में कोई भी इतना अमीर नहीं कि समय को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि समय को बदल ना सके। इसलिए दोस्तों आप समय को बदलने की कोशिश कीजिए।